वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर अबाउट अस का पेज कैसे बना सकते हैं। ये जनरल अबाउट अस का पेज है, आप किसी भी वेबसाइट के अंदर बना सकते हैं। डिजाइन विल ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू, आप जो भी डिजाइन अपने हिसाब से चूज करना चाहो कर सकते हो। हम कस्टम डिजाइनिंग करेंगे ताकि हम अपनी मर्जी से चीजें कर सकें, और ये इसलिए ताकि आपको फ्यूचर में कुछ भी अपडेट करना हो, प्री मेड डिजाइन भी उनको अपडेट करना हो तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आना है जी, पेजेस के ऊपर क्लिक करना है अपने डैशबोर्ड में, और यहां से जाना है अबाउट के पेज के ऊपर। अबाउट के पेज के ऊपर आने के बाद आपने कुछ सेटिंग्स करनी है, क्योंकि ये ओशन डब्ल्यूपी की सेटिंग्स होती हैं, ये भी ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले मेन पे आके आपने यहाँ से डिफ़ॉल्ट में करना है जी 100% फुल विड्थ। उसके बाद आपने आना है जी टाइटल में, इसको डिसेबल कर दें। उसके बाद आपने आना है ब्रेड क्रम्स में और इसको भी कर दें डिसेबल। तो ये क्या हुआ, आप अगर इधर आए तो ये था टाइटल, ये है ब्रेड क्रम्स। हम चाहते हैं कि ये ना आए और ये साइड बार भी ना आए, तो ये सेटिंग हमने अभी अभी कर ली। अब क्या करना है, यहाँ पे आए डिफॉल्ट में, ये एलिमेंटर की सेटिंग्स है, यहाँ से इसे करते हैं फुल विड्थ और यहाँ से इसे करते हैं पेज को अपडेट। जैसे ही आपने अपडेट किया उसके बाद अपने मेन पेज पे आए और इसे एक दफ़ा कर दें रिफ्रेश। जैसे आपने रिफ्रेश किया देखें पेज बिल्कुल खाली हो चुका है। अब आपने यहाँ आना है और एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है। एलिमेंटर ओपन हो चुका है और अब हमने इसके ऊपर पेज की सेटिंग्स करनी है। अब लास्ट टाइम देखें तो हमने कुछ सेटिंग यहाँ पे ऑलरेडी की थी। एक छोटी सी सेटिंग हमने कॉन्टैक्ट अस वाले पेज के अंदर ऑलरेडी बना रखी है, तो हम उसी सेटिंग को यहाँ पे कैसे ला सकते हैं। हमारे पास कई ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं जी कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं। ये जो हेडर है ना, ये हमें रिक्वायर्ड है। अभी देखें, अगर इसको हमने ज़्यादा पेजेस पे यूज़ करना होता तो हमारे पास एक चॉइस थी कि हम यहाँ क्लिक करें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको सेव एज टेम्पलेट कर दें। सेव एज टेम्पलेट से क्या होता है, चले मैं ये भी करके दिखा देता हूँ आपको। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करूँ और इस एरिया पे पेस्ट कर दूँ तो भी मसला हल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। लेकिन मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ, ये आप फ्यूचर में बहुत सी चीज़ों पर यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये है हमारा अदर पेज हेडर। ठीक है, इसको कर दें यहाँ से सेव, और ये टेम्पलेट्स के अंदर आ चुका है। दैट्स इट फॉर नाउ। इसको यहाँ से करें क्लोज। ये पेज भी अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो इसको भी किया क्लोज। अब इस पेज पे आते हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है ऐड टेम्पलेट पे, माई टेम्पलेट्स में जाना है। वो जो अभी अभी आपने सेव करवाया अदर पेज हेडर, देखें ये आ चुका है। यहाँ पे सिंपली इस पे इंसर्ट पे क्लिक करें, अप्लाई कर दें। ये देखें ऑटोमेटिकली वो सारी सेटिंग जो कि उसके ऊपर हुई थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब आपने बाकी कुछ सेटिंग नहीं करनी, सिंपली आपने यहाँ क्लिक किया और इस कॉन्टैक्ट की जगह पे हमने लिख दिया अबाउट, तो हमारा H1 जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसके नीचे हमें कुछ सेक्शंस बनाने हैं, सादा सादा से ज़्यादा काम नहीं है, तो यहाँ क्लिक करते हैं और 2 सेक्शन ले लेते हैं। यहाँ क्लिक किया, ये 2 सेक्शन हमारे पास आ चुके हैं। अगर ये इस तरह से हमें रिक्वायर्ड हो तो इट डिपेंड्स, ऑलवेज डिपेंड्स। अब यहाँ क्लिक किया, सबसे पहले मैं इसकी पैडिंग कर देता हूँ ताकि जो ओवरऑल लुक है वो थोड़ी सी एडजस्ट हो जाए। ये लुक एडजस्ट हो चुकी। अब हमने यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, एक हेडिंग हमें रिक्वायर्ड है, ये ड्रॉप की, और फिर यहाँ पे आना है और एक टेक्स्ट एडिटर हमें रिक्वायर्ड है, इसको यहाँ पे ड्रॉप किया, और फिर यहाँ पे आना है और एक हमें इमेज रिक्वायर्ड है और इसको यहाँ पे ड्रॉप किया। ये 3 चीज़ें हमारे पास आ चुकी। अब यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे हमने कहा फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ क्लिक करते हैं और हमें एक डेमो टेक्स्ट देना है, तो मैं एक डेमो टेक्स्ट के तौर पे इसी को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमने कुछ डेमो टेक्स्ट इसके ऊपर ले ली। यहाँ पे कुछ स्पेस ज़्यादा होगी तो एक स्पेस को कम करता हूँ। तो ये कुछ डेमो टेक्स्ट हमने दिया। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ एंट्री कर देते हैं। ये कुछ डाटा हमने इसके अंदर डेमो के तौर पे डाल दिया। अब अगर आप इस इंट्रोडक्शन वाले का थोड़ा सा साइज बढ़ा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो यहाँ से जाते हैं डिफ़ॉल्ट में और इसको थोड़ा सा लार्ज करते हैं, ये ठीक लग रहा है। आप इमेज के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से इस इमेज पे क्लिक करें और अपने मीडिया लाइब्रेरी से जो भी आपको इमेज पसंद आता है इस पर्टिकुलर एरिया के लिए तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। वैसे कोई भी इमेज चूज़ किया जा सकता है। मैंने कोई स्पेसिफिक इमेज इसके लिए नहीं बना रखा फिलहाल। अगर आपके पास कोई भी इमेज हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसके लिए यहाँ पे ना कोई भी इमेज यूज़ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो है
लेट्स गो विद दिस वन, इसको यूज़ कर लेते हैं। आइकन है तो इस आइकन को यहाँ पे यूज़ कर देते हैं, ठीक है। ये आइकन यहाँ पे हमने लगा लिया। सो ये एक इमेज हमने इसके ऊपर लगा लिया। अब इस इमेज की एडजस्टमेंट्स हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे एडजस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस इमेज के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से जाते हैं स्टाइल के अंदर, तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन इसके ऊपर मौजूद है। तो जो भी ऑप्शन आप इस पे लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर जाऊँ बॉर्डर रेडियस में और मैं ऐसे कहूँ कि यहाँ पे 50% बॉर्डर रेडियस कर दें, इस परसेंटेज पे क्लिक करें और यहाँ से इसको 50% कर दें, तो एग्जैक्टली राउंड आपके पास ऑप्शन आ गया है। आप चाहें तो इस तरह का इसका यूजेज जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह इसका वेड्थ और हाइट वगैरह और इस तरह की सारी एडजस्टमेंट्स आप करना चाहें तो वो भी इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हैं। मैं इसको बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ, तो इसकी लुक इस तरह से बन गई। तो रेडियस के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि टोटल 5% रेडियस लगाते हैं, तो ये देखें 5% रेडियस से इसकी ये वाली लुक बन गई। तो ये एक छोटी सी लुक आपने थोड़ी सी इसकी बना ली। और फर्दर इसके अंदर अगर हम लुक बनाना चाहें तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन है, हम बना सकते हैं। फिलहाल के लिए ये काफ़ी है। अब थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करते हैं। वो क्या है कि यहाँ हमने क्लिक किया इस जगह पे और वर्टिकल अलाइन पे जाके इसको कर दिया मिडल, तो ये ऐसे देखें। उसके बाद यहाँ क्लिक किया और इसको भी वर्टिकल अलाइन पे जाके मिडल कर दिया। अब ये दोनों अपने आमने सामने बाय डिफॉल्ट रहेंगे। अगर कोई भी अप डाउन होता है तो हमें ये इसी तरह से प्रॉपर नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो एक सादा सा शॉप का पेज हमने बना लिया है। इसके अंदर और जितनी भी चीज़ें आप करना चाहें आप कर सकते हैं। आपके पास बहुत सी और ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। चलिए एक छोटी सी टैग लाइन इसमें बनाते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट को मजीद बढ़ाया जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्लिक करते हैं और एक छोटा सा हिस्सा इसके ऊपर बनाते हैं। कॉल टू एक्शन यू कैन से, आप एक टैग लाइन और कॉल टू एक्शन इसमें बना सकते हैं। मैं सपोज इसमें बल्कि इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ से एक बना बनाया कॉल टू एक्शन यूज करते हैं। कैसे, लेट्स फाइंड आउट। अब ये यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि एलिमेंटर ब्लॉक्स में अगर कुछ अवेलेबल है हमारे लिए कुछ फ्री में, तो वो देखते हैं क्या होगा। कॉल टू एक्शन पे जाते हैं, देखें यहाँ पे ना जितनी भी फ्री वाले ऑप्शन हैं वो भी अवेलेबल हैं और प्रो वाले ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। जो प्रो वाले हैं उनके साथ प्रो लिखा होगा, लाइक दिस वन, वी कैन नॉट यूज इट। और जो फ्री वाले ऑप्शन हैं उनमें से भी जो हम यूज़ करना चाहें हमारे पास ऑप्शन के तौर पे मौजूद है। तो ऑप्शन तो हैं, लेट्स फाइंड आउट कि हमें कौन सी चीज़ पसंद आती है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन हमें खुद ही करना होता है। थोड़ी बहुत हम सेटिंग, थोड़ी बहुत हेल्प जो है इनसे लेते हैं। बाकी ज़्यादा चीज़ें हम खुद करते हैं क्योंकि हमारा जो माइंड में जो भी कोई डिज़ाइन चल रहा है ना, यूजुअली वो मैटर करता है। हमारा जो भी थीम होता है उसके हिसाब से चलना है। ये अच्छा लग रहा है तो मैं सिंपली इसको कर रहा हूँ इंसर्ट। और अच्छा ये कह रहा है कि अपनी लाइब्रेरी को कनेक्ट करें, तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के लिए आपको करना क्या होता है, ये हमें एक लॉगिन पेज पे ले गया है, तो यहाँ पे आपने इसका लॉगिन करवाना है। अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पे कोई लॉगिन बना हुआ है तो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा एक लॉगिन यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वो लॉगिन हम यूज़ करते हैं और एक पासवर्ड है इसका जो, अच्छा ये कहाँ पे आपने पहले से ही, मैं क्योंकि एलिमेंटर को यूज़ करता रहता हूँ तो मैंने इनके ऊपर ऑलरेडी एक अकाउंट बना रखा है। आप अपना अकाउंट बनाना चाहें करा सकते हैं, कंटिन्यू विद गूगल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। साइन इन करते हैं इसको। साइन इन होने के बाद यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन भी, क्योंकि एक नए ब्राउज़र पे अगर कोई चीज़ आपकी हो रही हो तो कुछ वेरिफिकेशन वगैरह आ जाती है, तो मैं इसके वेरिफिकेशन कोड डाल देता हूँ। ये वेरिफिकेशन कोड मेरे ईमेल पे आया था, ये मैंने डाल दिया। वेरीफाई माई अकाउंट पे आते हैं, या वेरीफाई हो चुका है और अब ये कहता है कि कनेक्ट हो चुका है आपके साथ। सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। अब ये हमें ना अपनी जो लाइब्रेरी है उसे यूज़ करने की इजाज़त देता है ओनली जब तक हम लॉगिन हो जाते हैं। है तो ये फ्री, लेकिन एक दफ़ा लॉगिन होना पड़ता है इसके ऊपर और फिर इसके बाद एडजस्टमेंट्स हो जाती है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर यहाँ क्लिक करते हैं, स्टाइल में जाते हैं और देखते हैं कि इसकी लुक क्या है। इसकी बैकग्राउंड पे ना ये एक डार्क सा इमेज आया हुआ है, अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप उस पर फर्दर कोई अपना इमेज जो है ना एडजस्ट करना चाहें तो आप एडजस्ट कर सकते हो। कोई भी अच्छी लुक का इमेज अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल तो मुझे यही इमेज अच्छा लग रहा है तो ये ठीक है, ओके है। अब इसके ऊपर जो सेटिंग आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसकी लुक कैसी है उसको देखना हो तो यहाँ क्लिक करें तो ये फुल स्क्रीन ऐसे दिख रहा है, विच इज़ गुड, ठीक है। तो अब इसके ऊपर ये जो कलर्स हैं इनकी एडजस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है फाइंडिंग समथिंग इंटरेस्टिंग, अब इसकी बजाय हम लिखते हैं लुकिंग फॉर अ कूल प्रोडक्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे करते हैं इसको, कुछ भी लिख देते हैं जो भी टैग लाइन आपकी हो, गेट स्टनिंग प्रोडक्ट्स फॉर योर नेक्स्ट पार्टी, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, तो इट्स ओके, लुक्स गुड। अब इसके ऊपर अगर कोई बटन या कोई ऐसी चीज़ लगानी हो तो क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से इस बटन को क्लिक करो और यहाँ पे ना इसके नीचे मैं एक बटन ड्रॉप कर देता हूँ, ये बटन एक आ गया। अब इस बटन को सबसे पहले हम करते हैं जी मिडल में, उसके बाद इस बटन को देते हैं शॉप का लिंक, ताकि ये शॉप पे जाके ड्रॉप हो जाए। और यहाँ पे हम कहते हैं एक्सप्लोर मोर, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। उसके बाद आप बटन की लोग कैसे बनाना चाहते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज किस तरह की, तो ये मीडियम में अच्छा लग रहा है तो ओके। आप स्टाइल पे जाए तो ये ना ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको कोई इफेक्ट देना चाहते हो दे सकते हो, कैसे, ओवर पे जाओ, यहाँ से ओवर इफेक्ट पे जाके ग्रो इफेक्ट देते हैं, ये अच्छा इफेक्ट होता है, मैं अक्सर यूज़ करता रहता हूँ, तो ये इफेक्ट भी आपने लगा लिया। तो ये भी एक एरिया हम छोटा सा इसके अंदर ऐड करके देखा कि आप कैसे चीज़ों को मज़ीद बेटर कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करते हैं, सिंपली आपने यहाँ क्लिक करना है और उसके बाद आप मोबाइल पे आ जाए, टैबलेट पे भी चेक कर सकते हैं। मोबाइल पे ये कुछ इस तरह का दिख रहा है विच इज़ फेयरली एक्सेप्टेबल। तो उसके बाद जाते हैं जी टैबलेट पे, देखते हैं कि टैबलेट में कोई चेंज करने वाला है हमारा, तो टैबलेट पे भी ठीक है, चल सकता है। मतलब टैबलेट पे अगर आप इसमें फर्दर कोई चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। टैबलेट क्योंकि बहुत कम यूज़ करते हैं लोग, बहरहाल आप इसमें अगर कोई चेंज करना चाहते हैं जस्ट टू यू। ये हमने सेटिंग देख ली इसकी और ये डेस्कटॉप पे भी देख ली, तो ये अच्छा लग रहा है। आप सिंपली इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी जो मोशन इफेक्ट है वो लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, क्योंकि हमने इसको किसी और जगह से कॉपी किया हुआ है। फिर हम यहाँ क्लिक करते हैं, सपोज इस हिस्से को क्लिक करता हूँ और एडवांस में जाके मोशन इफेक्ट में जाके इसको हम करते हैं सपोज फेड इन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और इसको कर देते हैं मोशन इफेक्ट में फेड इन फ्रॉम द राइट, ये भी हो गया। और इसको क्लिक करते हैं और इसको मैं कर देता हूँ फेड इन अप। ये इफेक्ट्स लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको आइडिया हो जाए, अगर आपको पसंद आते हैं ये इफेक्ट्स तो आप ये यूज़ कर ले, ठीक है। तो ये अपडेट हो गया, अपडेट होने के बाद अपने पेज पे आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। ये देखें, ये पेज हमारा एक सादा सा पेज जो है ये तैयार हो चुका है। दिस इज हाउ आवर अबाउट अस पेज लुक्स। Thank you very much. Don't forget to subscribe this channel and like the video to encourage our efforts. See you again.